वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन टॉपर। क्वेश्चन देखते हैं। इफ लेमडा नॉट एंड लेमडा वी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज। कह रहा है लेमडा नॉट और एन लेमडा, ये लेमडा नॉट जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया गया और लेमडा जो है वेवलेंथ दिया गया। कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बताइए मेटल सरफेस पे, फ्रॉम मेटल सरफेस इजेक्टेड, कितना इजेक्टेड हो रहा है। तो फार्मूला देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लगाएंगे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एमबी हाफ एमबी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपान लेमडा। न्यू नॉट यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो एच सी अपान लेमडा नॉट। लेमडा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब यहाँ पे एच सी कॉमन ले लेंगे, तो एच सी कॉमन ले लेंगे तो आपका 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हाफ एम बी स्क्वायर एच सी, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपान लेमडा इंटू लेमडा नॉट। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 2 एच सी अपान एम। यहाँ पे 2 यहाँ चला जाएगा एच सी और ये एम नीचे आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में, तो इंटू लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपान लेमडा इंटू लेमडा नॉट। तो यहाँ पे जब बी यहाँ पे निकालेंगे आप, या तो इस पे रूट आ जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा b इक्वल टू रूट 2 एच सी अपान एम इंटू लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपान लेमडा इंटू लेमडा नॉट। तो ये आपकी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पूछा गया था, तो कितना आ गया वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये आपका वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आ गया इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये जेईई मेंस 2014 में आप ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज। कह रहा फिफ्थ ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम बताइए इलेक्ट्रॉन की। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एम बी आर इक्वल टू क्या होता है, एन एच अपान 2 पाई। एम बी आर इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। तो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है एम बी आर इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। अब एन की वैल्यू क्या रखें, फिफ्थ रखेंगे। यहाँ पे दिया गया फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू क्या है, एन इक्वल टू 5 रखें। तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, 5h अपान 2 पाई। अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू एच अपान पाई। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये पूछा गया था, एंगुलर मोमेंटम पूछा गया था फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे 2.5 एच अपान पाई आ जाएगा। ये एआई ई ट्रिपल ई में 2006 में पूछा गया था क्वेश्चन, एआई ट्रिपल ई में 2006 में पूछा, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये जेईई में 2014 का, ये भी 2014 में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन देखो, if m and e are the mass and charge of the revolving electron in the orbit of radius r for hydrogen atom, the total energy of the revolving electron will be। total energy पूछा गया revolving electron का total energy। तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता, के ई स्क्वायर अपान 2r का। तो टोटल एनर्जी का फार्मूला आप लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना था, के ई स्क्वायर अपान 2r, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के ई स्क्वायर अपान आर। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा माइनस के ई स्क्वायर अपान 2r आ जाएगा। अब यहाँ पे के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, तो इसकी सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप 1 पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो के की जगह पे तो आ जाएगा -12 इंटू ई स्क्वायर अपान आर। तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, -12 इंटू ई स्क्वायर अपान आर। तो ये कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर -12, ऑप्शन नंबर लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, -12 इंटू ई स्क्वायर अपान आर। अब यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में के आप के इक्वल टू 1 रखेंगे। वैसे तो एसआई सिस्टम में के की वैल्यू होती है 9 क्रॉस इंटू 10 टू पावर -9, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है एसआई में। लेकिन आपको सीजीएस में रखना के की वैल्यू, नहीं तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी कैसे आया, इसका डेरिवेशन देख लें कैसे आया। काइनेटिक एनर्जी के ई स्क्वायर अपान 2r कैसे होता है, तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला होता है एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान आर। तो एम बी स्क्वायर अपान आर। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, ई इंटू ई रख सकते, तो ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ये क्या होता है, तो के इंटू ई स्क्वायर बाई आर।
अब यहाँ पे हाफ से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, हाफ से दोनों तरफ दे तो हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू के बाई टू ई स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। अब यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के ई स्क्वायर अपान टू आर। तो यहाँ पे यही फार्मूला, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे के ई स्क्वायर अपान टू आर रख दिया गया है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के ई स्क्वायर अपान टू आर, तो ये, तो यहाँ पे आप ये निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, माइनस हाफ ई स्क्वायर बाय आर। ये जे मेंस 2014 में पूछा गया था। देखते हैं, द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर बामर सीरीज लाइन अपीयर इज, कह रहा बामर सीरीज कौन से, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कह रहा बामर सीरीज के लिए कौन सा मतलब ये होगा रीजन, बामर सीरीज के लिए कौन से रीजन में लाई करेगा। तो बामर सीरीज किसके लिए होता है, विजिबल के लिए होता है, लाइमन आपका अल्ट्रावायलेट के लिए होता है, बाकी ब्रैकेट पास्चन एंड फंड जो होता है वो आपका इंफ्रारेड के लिए होता है, इंफ्रारेड रीजन के लिए होता है। ब्रैकेट पास्चन और फंड जो होता है वो इंफ्रारेड को, लाइमन अल्ट्रावायलेट के लिए होता है, बामर विजिबल के लिए होता है। तो एक ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। तो रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर बामर सीरीज लाई अपीयर इज, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जेईई में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जेईई मेंस 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन। रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन इज गिवन एज, मतलब कह रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हीलियम के लिए आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। और रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए कितना दिया गया, एनआर दिया गया। तो आप देखें रेडियस का फार्मूला लगाएं, रेडियस का फार्मूला लगाएं आप। रेडियस का फार्मूला जब आप लगाएंगे तो देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछा गया हीलियम के लिए, तो फर्स्ट एक्साइटेड 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 इक्वल टू 2, 1 ऐड कर देंगे आप, तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब रेडियस का फार्मूला आर हीलियम इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर अपान जेड एंगस्ट्रॉम, तो ये रेडियस का फार्मूला होता। अब यहाँ पे एन की वैल्यू आप 2 रख देंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपान 2, तो 2 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा 0.53 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे ये इतना, अब हाइड्रोजन के लिए एनआर दिया गया, और हाइड्रोजन के लिए एनआर दिया गया, और एन फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट यहाँ पे फर्स्ट स्टेट, तो एन की वैल्यू कितना रख देंगे 1 रख देंगे। और जेड एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता था, 2 होता था। और यहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का रखेंगे तो 1, तो 1/1 कितना है 1, तो एनआर इक्वल टू कितना है 0.53। अब यहाँ पे 0.53 की जगह पे आप कितना रख दें, एनआर रख दें, क्योंकि एनआर इक्वल टू 0.53, तो आर हीलियम कितना आ जाएगा एनआर इंटू 2, यानी कि 2 एनआर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हीलियम के लिए पूछा गया था फर्स्ट एक्साइटेड, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n। ये जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2025 में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका, जेईई मेंस 2025 में। चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दे, आर इक्वल टू एन आर एन स्क्वायर अपान जेड, और एन की जगह पे आप 2 रख देते, तो 2 का स्क्वायर अपान हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर जेड 2 हो जाता, तो 2 2 जा 4, तो आर इक्वल टू 2 एन आर हो जाता, डायरेक्ट हो जाता आपका। तो ये रहे आपके टॉप 5 एमसीक्यू स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।